फैज़ाबाद के राम भवन में रह रहे गुमनामी भगवंत जी, ये सभी नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हैं या किसी और के, तो अभी रहस्य बना हुआ है। हम उसी कमरे में हैं जहाँ पर कभी गुमनामी बाबा रहा करते थे, और ये वही कमरा है, ये वही खिड़की है जहाँ से गुमनामी बाबा पर्दे के पीछे से बात किया करते थे। हमारे साथ हैं राम भवन के मालिक शक्ति सिंह जी, जिनसे हम जानना चाहेंगे गुमनामी बाबा यहाँ कब आए थे। शक्ति सिंह जी, यहाँ पर गुमनामी बाबा कब आए थे और कैसे, किसके संपर्क से आए थे? यहाँ पर एक हॉस्पिटल में सर्जन थे डॉक्टर आरपी मिश्रा, उनके माध्यम से ये नवंबर या दिसंबर के महीने में 1982 में यहाँ पर आए थे। ये उनके आने के बाद जब उन्होंने बताया मुझको कि हमारे ग्रैंडफादर हैं और वो अयोध्या में रहते हैं, उनकी सारी देखभाल उनको करनी पड़ती है और अयोध्या उनके घर से दूर पड़ता है, रोज़ सुबह शाम जाना पड़ता है, तो वो चाहते थे कि किसी फैजाबाद में उनके घर के आसपास कोई स्थान मिल जाए जहाँ वो रह सके, इसलिए वो उनको लेके आना चाहते थे। मैंने उनसे पूछा आपके बाबा हैं तो आप उनको अपने घर पे क्यों नहीं रखते हैं? तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो घर पे तो नहीं रह सकते क्योंकि उन्होंने संन्यास धर्म धारण कर लिया है और वो घर में नहीं रह सकते हैं। इस नाते घर के आसपास कहीं रखेंगे तो देखभाल करने में हमको आसानी होगी। उनकी मृत्यु कब और कैसे हुई? उनकी समाधि कहाँ बनाई गई है? 16 सितंबर के सुबह से ही उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, या यूँ कह लीजिए कि 15 सितंबर की रात से उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और 16 सितंबर की रात में उनकी डेथ हुई है। और उसके बाद फिर कलकत्ता से कुछ उनके खास लोगों के आने का इंतज़ार हो रहा था। यहाँ पर सब लोग परेशान थे कि अब आगे किया जाए, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पूरी कंट्रोलिंग डॉक्टर आरपी मिश्रा के हाथ में थी, उन्हीं के निर्देशों पर हम सभी लोग काम कर रहे थे। फिर जब कलकत्ता से आने वाले लोगों का इंतज़ार होता रहा 2 दिन तक और वो लोग नहीं आए, तब 18 सितंबर की शाम को उनका अंतिम संस्कार एक ऐसे स्थान पर किया गया जहां पर आप किसी तरह का कोई क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। गुप्तार घाट वो स्थान है जहां पर उनका क्रिमिनेशन किया गया। कौन कौन लोग उनसे मिलने आएगा, तो किन अवसरों पर मिलने आया करते थे? देखिए, फैजाबाद में लोकल उनसे मिलने वालों की लिस्ट बहुत छोटी थी। चंद 4-6 लोग ही थे जो उनसे मिलने आया करते थे, और वो भी हफ्ते में 1 आध बार या महीने में 1 आध बार आया करते थे। और इसके अलावा कलकत्ता से जो लोग उनसे मिलने आते थे, बाद में मालूम पड़ा कि 23 जनवरी उनके जन्मदिन के दिन और दुर्गा पूजा के समय, जो कि बंगालियों का एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार होता है, बाद में मालूम पड़ा कि जो लोग उनसे मिलने आते थे वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वो इंडियन नेशनल आर्मी के जो खुफिया विंग थी उसके चीफ थे डॉक्टर पवित्र मोहन रॉय, और उनके साथ आपके जगदीश काली जी हुआ करते थे, कृष्णकांत गुप्ता हुआ करते थे। ये तमाम लोग ऐसे थे जो उस समय उनसे मिलने आया करते थे। तो क्या ये वेश बदल कर आते थे, किस तरह आते थे? आपको क्या परिचय देते थे उनसे मिलने के लिए? नहीं, मुझे परिचय देने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती थी। वो लोग आते थे, कहीं बाहर रुकते थे, 4-6 दिन का उनका रुकने का यहाँ पे समय हुआ करता था। वो लोग आते थे, यहाँ पर पूरा जश्न मनाया जाता था, पूरा नाच गाना यहाँ पर होता था, सब कुछ होता था पूरा, जिस तरह से एक जश्न मनाया जाता है किसी का। और उसके 3-4 दिन बाद वो लोग वापस चले जाया करते थे। जैसा कि आपने पूर्व में कहा था कि आईएनए की वर्दी जो कि मुखर्जी आयोग अपने साथ लेकर गया है, वो अब की इन्वेंट्री में नहीं मिली है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो आईएनए की वर्दी नहीं थी, वो उस समय का उनका रेनकोट था और ओवरकोट था। ये दोनों सामान ट्रेजरी से मुखर्जी कमीशन के सामानों के साथ मिल गए हैं। बिल्कुल, ये जो है जिस तरह शक्ति सिंह जी ने बताया, लेकिन नेताजी के मौत से रहस्य जुड़े जो पर्दे हैं, इसको भी उठना बाकी है। अभिषेक सोन, पंजाब केसरी टीवी, फैजाबाद। शरणजीत मलकीत, सुनीता, चरण दास, कन्हैया कुमार। मेरा नाम हसीन बानो, संजय ठिंडो, भूपिंदर सिंह थिंद, दिलीप सिंह राणा। कौन है ये लोग? जानने के लिए लाइक कीजिए पंजाब केसरी स्टूडियोज का फेसबुक पेज। देखें दुनिया अलग नजरिए से।